जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 21 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो सेट हुआ था आपका 48 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 21 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो आप उसको उसके नाम से मॉक टेस्ट जीके जीएस है, उसको अंडरस्कोर के साथ आप चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूना, पत्थर, खड़िया और संगमरमर ये किसके विभिन्न रूप हैं? तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट के ये आपका विभिन्न रूप है। तो चूना पत्थर हो गया, खड़िया हो गया, संगमरमर हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है? तो एग्जाम्पल आपके कैल्शियम कार्बोनेट के कह सकते हैं सिंपल वे में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की नागर शैली को एक उदाहरण है। तो नागर शैली जो खजुराहो मंदिर है, खजुराहो का मंदिर, वो मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में बना हुआ है। तो याद रखिएगा कि जो उत्तर भारत यानी उत्तर भारत में जो मंदिर का स्टाइल होता है वो आपका नागर शैली होता है, और दक्षिण भारत में आपका जो मंदिर का स्टाइल होता है वो आपका द्रविड़ स्टाइल होता है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्धमान जो था आपका महावीर का नाम था। अमूल शंकर जो था ये आपका किसका था? पंडित दयानंद सरस्वती का था। नेक्स्ट है, अंतर्देशीय पोत बिल 2021, ये आपका बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अंतर्देशीय पोत बिल 2021 मंत्रालय किस मंत्रालय से है जुड़ा है? तो बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, अलारमेल वल्ली जो है आपका भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये आपका भारतनाट्यम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अलारमेल वल्ली जो है इनका संबंध जो है भारतनाट्यम डांस से संबंधित है। भारतनाट्यम से क्या क्या हो जाएगा? तो आपके अलारमेल वल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ में भारतनाट्यम से आपका रुक्मणी देवी अरुंडेल का भी संबंध जो है आपका भारतनाट्यम से हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या को क्या कहते हैं? जन्म दर कहा जाता है। तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में बालीगंज पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में किस टीएमसी उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी? तो आपका बाबुल सुप्रियो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अप्रैल 2022 में बालीगंज पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में किस टीएमसी उम्मीदवार ने जीता था? तो बाबुल सुप्रियो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय में 3 समानांतर पर्वतमालाएं पाए जाते हैं। कौन है? पहला बृहत हिमालय है, दूसरा लघु हिमालय है, तीसरा आपका शिवालिक हो जाएगा। तो ये अपने देशांतरीय विस्तार में जो हिमालय 3 समानांतर पर्वतमालाएं हैं। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। और धर्मपाल ने आपका किसका किया था? तो ये किया था आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय का धर्मपाल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षा होता है जिसकी नियुक्ति जो आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो हमेशा जो सर्वोच्च जो ऊंचे पद होते हैं वो आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2015 के अनुसार किस राज्य में भिक्षा से निर्वाह करने वालों की निराश्रित परिवार की संख्या सर्वाधिक है? तो ये आपका उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सामाजिक आर्थिक जनगणना 2015 के अनुसार किस राज्य में भिक्षा से निर्वाह करने वाले निराश्रित परिवारों की संख्या सर्वाधिक है? तो उड़ीसा में ये आपका काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है, मंगल पांडे को बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी। तो मंगल पांडे को कब फांसी दिया गया था? तो 29 मार्च 1857 को दिया गया था। तो मंगल पांडे को बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पे कि अमेजॉन दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। अमेजॉन जो है आपका दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। MS सुब्बलक्ष्मी भारत की एक प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका थी। तो MS सुब्बलक्ष्मी जो है आपका भारत की प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका थी। ठीक है, MS सुब्बलक्ष्मी एक क्या थी? कर्नाटक गायिका थी।
नेक्स्ट है, जब एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस द्वारा विभाजित होती है तो यह 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है, 4 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो जब एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस द्वारा विभाजित होती है तो ये 4 नए कोशिकाओं का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत क्या है? भारत एक गणतंत्र राज्य है। ठीक है, भारत क्या है? भारत एक गणतंत्र है। नेक्स्ट है, पंडित बिरजू महाराज जिनका निधन जनवरी 2022 में हुआ, भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो ये थे आपके कुछ कथक से थे, कथक से थे। पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है आपका किससे? कथक डांस से हो जाएगा। ठीक है, तो पंडित बिरजू महाराज जिनका निधन जो है जनवरी 2022 में हुआ था, इनका संबंध जो था कथक डांस से था। नेक्स्ट है, भारत में हेमेटाइट अयस्क का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में पाया जाता है? तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में हेमेटाइट अयस्क का सबसे बड़ा भंडार जो आपका कहाँ से किस राज्य में मिलता है? तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेमेटाइट का सबसे बड़ा भंडार उड़ीसा में आता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है? तो टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो महेश भूपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है? तो महेश भूपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका कौन है? टेनिस खिलाड़ी है। अगर बात करें नीरज चोपड़ा तो जेवलिन थ्रो है, भाला फेंक, और मिल्खा सिंह जो है आपका जो रेसर होते हैं, रेसर हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ घिसे पीटे कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? तो लाइसोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ घिसे पीटे कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? तो लाइसोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? आपका सुसाइडल बैग कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम। और राइबोसोम को होता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री कह सकते हैं। प्रोटीन को यहाँ पे सिंथेसिस किया जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। और माइटोकॉन्ड्रिया जो था पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट है, पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के चालुक्य वंश के संस्थापक थे। तो पुलकेशिन वंश जो थे आपके दक्षिण भारत के चालुक्य वंश से संबंध रखते थे, यानी इसे संस्थापक थे। तो चालुक्य वंश के फाउंडर कौन है? पुलकेशिन प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पदक्कल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका कर्नाटक में किया जाता है। तो पदक्कल जो है नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? तो कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हुई है? तो टेबल टेनिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनिका बत्रा का संबंध जो है कौन से खेल से है? तो टेबल टेनिस खेल से है। और लास्ट है कि विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो अब्दुल कलाम आजाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम का जो है आपका अबुल कलाम आजाद वो अलग है, तो अब्दुल कलाम को जो हो जाएंगे, इनका जो प्रसिद्ध आत्मकथा है आपका कौन सा? ये है आपके विंग्स ऑफ फायर का करेक्ट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो है सिडबी, ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है। तो जो सिडबी आपका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, ये आपका किसके द्वारा विनियमित होता है? तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विनियमित होता है। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है? टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।